नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। चाचा ने ऐसी चाल चली कि भतीजे चिराग चंद घंटे में ही चारों खाने चित हो गए और देखते ही देखते एलजेपी के बंगले से बेदखल हो गए चिराग पासवान। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अलग अलग चर्चा हो रही है। मगर एलजेपी में टूट की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको हम बताएंगे कि इस टूट की प्लानिंग किसने की, इसे अंजाम तक किसने पहुंचाया और कैसे इतनी बड़ी चाल को चिराग आखिर भांप नहीं पाए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तस्वीरें सच का आईना होती हैं। ये दो तस्वीरें लोक जनशक्ति पार्टी की अंदरूनी सियासत की सच्चाई बताने को काफी हैं। एक तरफ पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी के 5 सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मिले और पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुन लिया, तो दूसरी तरफ अलग थलग पड़े चिराग पासवान को अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर पर 90 मिनट तक इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा। चिराग पासवान निराश होकर वापस जा रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ पे चिराग पासवान जा रहे हैं और देख सकते हैं इस बिना मीडिया से बात किए हुए चिराग पासवान निराश होकर के अब जा रहे हैं। 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। तब से अब तक एलजेपी ने तमाम उतार चढ़ाव देखे, लेकिन रविवार की रात से लेकर सोमवार पूरे दिन जो हुआ उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया और जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। यानी लोकसभा में संसदीय दल के नेता के साथ साथ चिराग की अध्यक्षीय वाली कुर्सी भी खतरे में है। आज की तारीख में एलजेपी में 6 सांसद हैं। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, वीणा सिंह, चंदन कुमार और महबूब अली कैसर। इनमें से 5 सांसदों ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। बड़ी बात है कि इनमें 2 तो चिराग के परिवार के ही हैं, जबकि बाकी 3 एलजेपी और रामविलास पासवान के वफादार माने जाते रहे हैं। हाजीपुर से सांसद पशुपति पारस एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई के साथ साथ कभी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन चिराग पासवान ने अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें दलित सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस पासवान भी चिराग पासवान परिवार के ही सदस्य हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान को चिराग ने पहले बिहार में एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कुछ ही दिनों बाद राजू तिवारी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साइडलाइन कर दिया। चंदन कुमार की बात करें तो वो सूरजभान के छोटे भाई हैं। एलजेपी के गठन के बाद से ही सूरजभान की गिनती रामविलास पासवान के करीबियों में होती है। वैशाली से सांसद वीणा सिंह भी पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीणा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता को 2019 में हरा दिया। महबूब अली कैसर की गिनती पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर होती है। कैसर कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी बिहार में एलजेपी का ना तो कोई विधायक है और ना ही एमएलसी, और जो 6 सांसद थे उनमें से भी 5 सांसदों ने चिराग पासवान को किनारे कर दिया है। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। चिराग के रवैये से नाराज एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग को पार्टी में अलग थलग तो कर ही दिया, एनडीए में अपनी आस्था भी जाहिर कर दी। यानी नीतीश से भी नजदीकी संभव है। अब सवाल है कि चिराग को किनारे करने के बाद एलजेपी की राजनीति कैसी होगी। क्या पशुपति पारस के नेतृत्व में एलजेपी बिहार की तीसरी बड़ी सियासी ताकत फिर से बन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार फर्स्ट का नारा देकर चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ा था। नीतीश असंभव की बात कहकर विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज चिराग पासवान खुद एलजेपी में अकेले पड़ गए हैं। पार्टी का एकमात्र विधायक जेडीयू का दामन थाम चुका है, जबकि 5 सांसदों ने चिराग को अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता के पद से बेदखल कर दिया है।
कल तक जिस बंगले के चश्मो चिराग थे, आज उसी बंगले में एंट्री के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। लोजपा नेता चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर गाड़ी में बैठे रहे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। 20 मिनट के बाद घर का मेन गेट खुला। घर का गेट तो खुल गया, लेकिन चाचा के दिल में एंट्री नहीं मिली। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए झटका है, सदमा है, परेशानी वाली बात है कि अपने ही घर में, अपने चाचा के घर में और अपने चचेरे भाई के घर में उनको यहाँ पर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिली है इस घर। देश की राजनीति में ऐसी अप्रत्याशित तस्वीर कभी कभार ही देखने को मिलती है, जैसी आज देखने को मिली। चिराग पासवान कल तक लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ लोजपा संसदीय पार्टी के नेता भी थे, लेकिन रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस के नेतृत्व में पार्टी के 5 सांसदों ने चिराग को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया। चिराग को जब तक खबर लगती तब तक पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी थी और वो कुर्सी भी जिस पर बैठकर चिराग पासवान मनमाफिक फैसले लिया करते थे। आनन फानन में चाचा को मनाने के लिए चोटिल हाथ से खुद गाड़ी चलाकर चिराग उनके घर पहुंचे, लेकिन चाचा पारस के घर के बाहर जितना इंतजार करना पड़ा उसकी कल्पना चिराग ने सपने में भी नहीं की होगी। इस समय 12:05 हुए हैं। 11:40 के करीब चिराग पासवान यहाँ पर पहुंचे थे। 10-12 मिनट तक वो गाड़ी से हॉर्न बजाते रहे, तब जाकर के घर का दरवाजा खुला और 15 मिनट के करीब वो अपनी गाड़ी में इंतजार करते रहे, तब जाकर के घर का दरवाजा खुला और इस समय चिराग पासवान पशुपति नाथ पारस के घर के अंदर घुसे हैं। बस कुछ ही महीनों पहले की बात है, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक था, सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी थी। अचानक चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कहते हुए चिराग ने नीतीश असंभव का नारा दे दिया और एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग के इस अप्रत्याशित कदम से एनडीए को, खासकर जेडीयू को काफी नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान खुद लोजपा को ही हो गया। पार्टी का सिर्फ एक विधायक चुनाव जीत सका, वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। अब जबकि पार्टी के सांसदों ने चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से भी बेदखल कर दिया है, तो यह कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है कि चिराग न घर के रहे न घाट के। सवाल ये उठता है कि अब चिराग पासवान का क्या होगा? क्या होगा उनके बिहारी फर्स्ट का? क्या यह चिराग की सियासत का द एंड है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा पशुपति पारस ने सिर्फ अपनी सियासी महत्वाकांक्षा में भतीजे को एक झटके में बंगले से बेदखल कर दिया, या फिर असली चाल का चाचा कोई और है? कहा जा रहा है कि इस खेल की प्लानिंग जेडीयू के कुछ नेताओं ने की थी। हकीकत क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। एक बात तो तय है कि अगली 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी का पुनः बिहार में मुख्यमंत्री बनना असंभव होगा। उनकी विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार 10 तारीख को एक नई सरकार, विकास की सोच रखने वाली सरकार 10 तारीख को बिहार में बनने जा रही है। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। बिहार चुनाव के दौरान नीतीश की बिहार से विदाई की उम्मीद लिए एक न्यारा बंगला का सपना देख रहे थे चिराग। आज उसी बंगले से उनके अपनों ने उन्हें बेदखल कर दिया और हालत ये हो गई कि बंगले में एंट्री के लिए भी तरसना पड़ गया। लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान आखिरकार जा रहे हैं पशुपति पारस के घर से। आप देख सकते हैं चिराग पासवान यहाँ पर हैं। चिराग पासवान से बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चिराग कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजू तिवारी मौजूद है यहाँ पर। 11:40 तक यहाँ पर पहुंचे थे चिराग पासवान। उसके बाद देखा जाए तो 15 मिनट गेट पर, फिर 15 मिनट कैंपस के अंदर रहे, फिर चले गए। हर उसकी जांच होगी और उसकी जांच मुख्यमंत्री तक भी आएगी, तो भले ये संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए, तो जेल जरूर जाना होगा।
दरअसल चुनाव के दौरान नीतीश पर उगलने वाली आग की चिंगारी में ही आज चिराग झुलसते जा रहे हैं। खुद पर होने वाले चिराग के तीखे हमलों को लेकर नीतीश चुनाव और चुनाव के बाद भी शांत रहे, लेकिन यह भी सच है कि चिराग की आज अगर यह हालत हुई है तो उसकी पटकथा जेडीयू की ओर से बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से ही लिखनी शुरू हो गई थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर भी करती है। चिराग को एलजेपी से बेदखल करने के ऐलान के बाद की यह तस्वीर है। तस्वीर एलजेपी सांसद वीणा देवी के दिल्ली स्थित आवास सरस्वती अपार्टमेंट की है, जहां चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में एलजेपी के 5 सांसद, जेडीयू सांसद और नीतीश के करीबी ललन सिंह के साथ मिलने पहुंचे। साथ में जेडीयू के संजय सिंह और महेश्वर हजारी भी थे। दरअसल चुनाव में जेडीयू को चिराग की ओर से नुकसान पहुंचाए गए थे और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया। नीतीश ने भी पार्टी की बैठक में एलजेपी की ओर से पहुंचे नुकसान का जिक्र किया था। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद ही बदला लेने के लिए ऑपरेशन एलजेपी की शुरुआत हुई। इसके लिए ललन सिंह और महेश्वर हजारी काफी समय से दिल्ली में रहकर इस ऑपरेशन में लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों में ही एलजेपी का एकमात्र विधायक राजू कुमार सिंह को जेडीयू में शामिल किया गया। फिर बीजेपी ने भी दूसरा झटका दे दिया और एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। और अब एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग को अलग थलग करते हुए नीतीश का समर्थन कर दिया। जेडीयू का ऑपरेशन कामयाब रहा और कामयाबी की खुशी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस बयान में झलक रही है। एक कहावत है, एज यू सो सो विल यू रीप, जो बोइएगा सो काटिएगा। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। अब सवाल है कि अलग थलग पड़े चिराग क्या करेंगे। वैसे चिराग को तुरंत आरजेडी और कांग्रेस ने साथ आने का ऑफर दिया है, तो क्या चिराग बंगला छोड़ लालटेन की लौ जलाएंगे या हाथ मजबूत करेंगे? देश में 2 नौजवान हैं और खासकर बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और चिराग पासवान जी, और जरूरत की मांग भी है, बिहार की मांग भी है कि दोनों नौजवान एक साथ राजनीति करें। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि धैर्य से रहकर बिना शोर किए अपने विरोधियों से कैसे बदला लिया जाता है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर बता दिया है। जब नीतीश ज्यादा कमजोर लग रहे हों, उस वक्त नीतीश के हमले ज्यादा सटीक और मारक होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चिराग पासवान को एलजेपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खतरे में है। वैसे तो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले दिवंगत रामविलास पासवान के घर के चिराग को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन और तो और यूपीए का भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। ऐसे में चिराग पासवान ने एक बोल्ड फैसला लिया और पिता रामविलास पासवान को यूपीए छोड़कर एनडीए में शामिल करने को राजी करा लिया। नतीजा ये हुआ कि एलजेपी बिहार में फिर से बड़ी ताकत बन गई और रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री। रामविलास पासवान ने भी बेटे को इनाम के तौर पर पहले संसदीय दल के नेता की कुर्सी दी और फिर पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। 2019 में भी लोजपा एनडीए का हिस्सा रही और चिराग पासवान जमुई से दोबारा सांसद चुन लिए गए। अब तक तो राजनीति की बिसात पर चिराग के सारे फैसले सही साबित होते रहे, लेकिन साल 2020 में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चिराग ने अचानक बिहार के मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना कि नीतीश के नाम पर एनडीए से अलग हो गए। नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई और पार्टी से लेकर घर तक बगावत के सुर सुनाई देने लगे। सवाल है कि क्या रामविलास पासवान के पुत्र होने के बावजूद चिराग इस बार राजनीति के मौसम को पहचानने में फेल हो गए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और एक तरफ एलजेपी में घमासान मचा तो दूसरी तरफ पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी गई। तमाम जानकारियों को भी ब्लॉक कर दिया गया और वेबसाइट से पार्टी या पार्टी पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान का असर उसके वेबसाइट पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पार्टी ने जो अपना वेबसाइट बनाया है लोक जनशक्ति पार्टी का, वो इस वक्त एरर बता रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जब आप लोक जनशक्ति पार्टी के वेबसाइट को जब खोलते हैं तो उस पर ये साफ तौर पर आपको लिखा नजर आएगा, एन इंटरनल एरर हैज अक्वर्ड। मतलब कि इस वक्त ये वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। तो एक और जहां पार्टी में घमासान है, पार्टी टूट गई है, पार्टी के 5 सांसद चिराग पासवान से खुद को उन्होंने अलग कर लिया है, संसदीय दल के नए अध्यक्ष का उन लोगों ने चयन कर लिया है पशुपति पारस के नेतृत्व में। तो दूसरी ओर ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वेबसाइट की, और इसके बाद हम देखिए इस वेबसाइट में अलग अलग जो पेज बनाए हुए हैं, जैसे जो पार्टी के लीडर हैं उनके संस्थापक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये वेबसाइट कुछ भी नहीं जानकारी दे पा रहा है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस वेबसाइट को भी तत्काल बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया, पटना में जो प्रदेश कार्यालय है उस पर ताला लगा दिया गया और किसी भी के भी अंदर जाने की साफ तौर पर मनाही थी, अब ये भी जो वेबसाइट है लोक जनशक्ति पार्टी का, इस वेबसाइट को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए, प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।